जा रे जा, जा रे जा ओ हर जाई, देखी तेरी दिल। वो एक ऐसी अदाकारा थी जिन्होंने बॉलीवुड में आने के कुछ ही वर्षों में नंबर 1 हीरोइन का दर्जा हासिल कर लिया था। ये गोटेदार लहंगा निकलूं जब डाल के, ये गोटेदार। जब वो पर्दे पर उतरती थी तो लोगों की सांसें मानो थम सी जाती थी और दर्शक ही नहीं, फिल्म स्टार तक उनकी खूबसूरत आंखों और मोहक अदाओं के दीवाने थे। छुरियां चल जाए, छुरियां चल जाए मेरी मतवाली चाल। जब वो हंसती थी तो लोग खुश होकर तालियां बजाते थे और जब वो गम और दुख भरी भूमिकाएं निभाती थी तो दर्शक उनके साथ साथ सिनेमा हॉल में ही रो पड़ते थे। आशाओं के सावन में, आशाओं के। उनकी प्रेम कहानी के चर्चे उनकी फिल्मों से भी ज्यादा थे, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जिससे प्रेम किया उससे शादी नहीं की और जिससे शादी की उससे प्रेम न कर सकी। अब के सावन में जी डरे, रिमझिम तन पे पानी गिरे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह गम और तन्हाई उनकी जिंदगी में इस कदर घर कर गया कि वो प्रेमी और पति के साथ के बावजूद अकेली रह गई। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस अदाकारा की मां ने अपने तलाक के बाद इनका नाम, धर्म व सरनेम तक बदल दिया था और बरसों बाद इन्होंने भी वैसा ही किया। मुझे तेरी बाहों में न जाने क्या मिलता है। क्या आप सोच सकते हैं कि इन अदाकारा को अपने करियर की शुरुआत में प्रोड्यूसर की डिमांड पर कपड़े तक उतारने पड़े थे। आज मेरी जिंदगी की जरूरतें मेरे जिस्म से ज्यादा जरूरी हैं। क्या थी इसकी वजह और कौन थी वो अदाकारा, जानेंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ शिवानी और आप देख रहे हैं लेमन जूस कैंडी। आज हम चर्चा करेंगे 70 और 80 के दशक की मशहूर स्टार रीना रॉय की। उन्हें बॉलीवुड की डीवा माना जाता था, एक ऐसी सुपरस्टार जिन्होंने अपना कोई गॉडफादर न होने पर भी हिंदी सिनेमा में उस मुकाम को छुआ जो बहुतों का सपना होता है। आइए जानते हैं कौन थी रीना रॉय और वो कैसे पहुंची 1997 को। भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई में उनके पिता सादिक अली फिल्मों में छोटे मोटे रोल अदा किया करते थे, जबकि मां शारदा रॉय अभिनेत्री भी थी और प्रोडक्शन मैनेजर भी। उन्होंने 1950 में केदार शर्मा की फिल्म बावरे नैन का प्रोडक्शन भी संभाला था। शारदा रॉय का सादिक से रिश्ता लंबा नहीं चल पाया और उन्होंने तलाक लेने के बाद दोबारा हिंदू धर्म अपना लिया। उन्होंने अपने चारों बच्चों के इस्लामी नामों को बदलकर हिंदू नाम रखे और सभी के सरनेम रॉय कर दिए। रीना का भी नाम सायरा अली से बदलकर रूपा रॉय कर दिया गया, जो बाद में उनके प्रोड्यूसर ने बदलकर रीना कर दिया। उनके बाकी भाई बहन बरखा, अंजू और राजा हैं, जो बॉलीवुड से ही जुड़े रहे। छोड़ो छोड़ो मेरी राहें, मेरी बाहें। घर की हालत अच्छी नहीं थी, सो कम उम्र में ही रीना को रोजगार तलाशना पड़ा। उन्हें मुंबई के एक होटल में डांसर का काम मिला। डांस? हाँ, पैसे कमाती हूँ, डांसर हूँ ना। होटल में कैबरे भी, इंडियन भी, वेस्टर्न भी, पूरा वर्ल्ड घूम चुकी हूँ। जहाँ उनकी मुलाकात हुई एडल्ट और फॉर्मूला फिल्मों के जाने माने निर्माता निर्देशक B.R. इशारा साहब से। उन्होंने रीना को 1971 में एक फिल्म ऑफर की जिसका नाम था नई दुनिया नए लोग। इस फिल्म में उन्हें डैनी डेंजोक्पा के अपोजिट मेन लीड रोल में कास्ट किया गया था, लेकिन कई कारणों से फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। कितनी खूबसूरत हो ये मेरे दिल से पूछो। साल 1972 में इशारा साहब ने एक और फिल्म बनाई जिसका नाम था जरूरत। फिल्म के हीरो थे विजय अरोड़ा। इशारा जिस तरह की फिल्मों के लिए जाने जाते थे वो सारी विशेषताएं इस फिल्म में भी मौजूद थी। रीना को ब्रेक की जरूरत थी और इशारा को बोल्ड हीरोइन की। दोनों ने एक दूसरे की जरूरतों को पूरा किया
और कहानी की डिमांड पर कपड़े उतारने वाले सीन्स के कारण रीना का नाम इंडस्ट्री में जरूरत गर्ल हो गया। आज मेरी जिंदगी की जरूरतें मेरे जिस्म से ज्यादा जरूरी हैं। हालांकि इशारा की फिल्म एक खास तबके में ही चली, लेकिन इसके बाद तो रीना रॉय को बी ग्रेड फॉर्मूला फिल्मों के ऑफर्स की झड़ी लग गई। उन्हें इसी प्रोडक्शन हाउस की फिल्म मिलाप और राजेंद्र भाटिया साहब की जंगल में मंगल फिल्म मिली, जो खासी चर्चित हुई। 1973 में नई दुनिया नए लोग भी रिलीज हो गई। इसी साल रीना रॉय की एक फिल्म आई, जैसे को तैसा। इस फिल्म में उनके हीरो थे जितेंद्र। मन में भी चले सरगम से, सात सुरों के इस संगम से। इस फिल्म का एक गाना काफी मशहूर हुआ, जिसमें उनके सावन की बरसात में भीगने और डरने की चर्चा ने बॉलीवुड में खूब शोहरत बटोरी। अब के सावन में जी डरे, रिमझिम तन पे पानी गिरे। रीना रॉय ने इसके बाद मदहोश, गूंज, वरदान, रानी और लाल परी, जख्मी और बारूद जैसी करीब दर्जन भर फिल्मों में काम किया, जिसमें उनके साथ ए ग्रेड कलाकार शामिल रहे, लेकिन उन्हें लटके झटकों की रानी कहा जाने लग गया। शीशा हो या दिल हो, आखिर टूट जाए। 1976 में आई राजकुमार कोहली की मल्टी स्टारर फिल्म नागिन, जिसने उन्हें एक नई ऊंचाई पर लाकर खड़ा कर दिया। इस फिल्म में भी उनके को स्टार जितेंद्र थे, जिसके साथ उनकी जोड़ी दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आई थी। इस फिल्म में रीना रॉय ने एक इच्छाधारी नागिन की भूमिका निभाई थी, जो कुछ शिकारियों से अपने नागपति की हत्या का बदला लेती है। फिल्म सुपर डुपर हिट रही और इसका श्रेय मिला हीरोइन यानी रीना रॉय को। उनकी लेंस लगी नीली आंखें और नागिन सा लहराता बदन फिल्म में रोमांच पैदा कर देता था। इसी साल सुभाष घई साहब ने अपनी पहली फिल्म कालीचरण बनाने का फैसला किया, तो अपने FTII के जमाने के दोस्त शत्रुघ्न सिन्हा को उसमें बतौर हीरो शामिल किया। ऐसी वैसी ना समझ सजना, ऐसी वैसी। इससे पहले शत्रुघ्न साहब को केवल विलन के रोल ही मिलते थे। सुभाष घई उन दिनों हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। फिल्म की हीरोइन बनी रीना रॉय, जिन्होंने नागिन से फीमेल सुपरस्टार का दर्जा हासिल किया था। शूटिंग के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़नी शुरू हो गई। कहा जाता है कि शत्रुघ्न सिन्हा रीना रॉय के मेकअप रूम में घंटों बैठे रहते थे और पूरी टीम उनके आने का इंतजार करती थी। जैसे तैसे फिल्म की शूटिंग पूरी हुई, लेकिन फिल्म जबरदस्त हिट रही। एक्टिंग के फ्रंट पर देखे तो 1980 में आई उनकी फिल्में कशिश और आशा ने उन्हें भारी लोकप्रियता दिलाई। ये फिल्में ऐसी थी जिन्हें माना गया कि वो सिर्फ रीना रॉय के दम पर चली। हालांकि आशा एक कलाकार के विफल प्रेम की कहानी थी, जिसके रिलीज के समय ही उनकी रियल लव स्टोरी में भी नया मोड़ आ गया था। माना जाता है कि इससे दर्शकों की जो सहानुभूति उमड़ी, उसने भी फिल्म को काफी लोकप्रियता दिलाई। रीना रॉय की जोड़ी जितेंद्र के साथ भी जम रही थी। उनकी फिल्म में जितेंद्र के साथ भी आ रही थी, लेकिन दोस्ती बिहारी बाबू से ही रही। सुभाष घई ने एक बार फिर दोनों को साथ लेकर फिल्म विश्वनाथ बनाने की जहमत उठाई, जो 1979 में रिलीज हुई। कहते हैं सुभाष घई को रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा के कारण नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने सुपरहिट जोड़ी के साथ उसी साल एक और फिल्म गौतम गोविंदा भी पूरी कर ली, लेकिन कसम खाई कि वो अब कभी दोबारा इनके साथ काम नहीं करेंगे। गौतम गोविंदा तो ज्यादा नहीं चली, लेकिन विश्वनाथ सुपरहिट रही थी। रीना और शत्रुघ्न का प्यार कई सालों तक चला। शत्रुघ्न सिन्हा ने 1980 में पूनम चांदिरमानी से शादी कर ली थी। पूनम उनके FTII के समय की दोस्त थी और कई फिल्मों में भी काम कर चुकी थी। वो शत्रुघ्न सिन्हा के साथ 1973 में आई फिल्म सबक में को स्टार रही। दिलचस्प बात यह थी कि उनकी लगभग सभी फिल्मों में पूनम का नाम कोमल ही रहा था।
क्यों प्यार में करना धोखा, क्यों यार को देना झांसा, ये प्यार में सौदेबाजी तमाशा। शत्रुघ्न अपनी शादी के 2 दिनों पहले तक लंदन में रीना रॉय के साथ शूटिंग कर रहे थे। कहते हैं रीना रॉय की वो दोस्त थी जो शत्रुघ्न सिन्हा को शादी करने के लिए मुंबई की फ्लाइट तक छोड़ने गई थी। शत्रुघ्न सिन्हा की शादी के बाद भी रीना रॉय से उनके संबंध खत्म नहीं हुए। जो चल नहीं सकते थे वो चलने लगे हैं, और जो चल सकते थे डगमगाकर गिरने लगे हैं। ये तो वक्त बताएगा। वक्त किसका? एक मुजरिम का? उन्होंने बाद में एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था कि रीना से मेरा रिश्ता पर्सनल था। लोग कहते हैं कि पूनम से शादी के बाद मेरा मन रीना के लिए बदल गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि फीलिंग्स और बढ़ गई। मैं लकी हूँ कि मुझे उन्होंने अपनी जिंदगी के 7 साल दिए। लेकिन जब पूनम माँ बनने वाली थी तो रीना रॉय ने शत्रुघ्न सिन्हा से दूरियां बना ली। आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा ने सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म दबंग के जरिए इंडस्ट्री में डेब्यू किया था। हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी को बड़े पर्दे पर देखकर हर किसी को रीना रॉय की याद आ गई। लोगों का मानना था कि रीना रॉय और सोनाक्षी एक जैसे दिखते हैं। ये लाजमी भी है, क्योंकि अगर आप भी पहली बार इन दोनों एक्ट्रेस की तस्वीरें देखेंगे तो चकमा खा जाएंगे। इस बीच रीना रॉय ने सोनाक्षी सिन्हा से हूबहू शक्ल मिलने को लेकर खुलासा किया है। एक इंटरव्यू के दौरान रीना ने इस मामले पर बात करते हुए बताया था कि ये महज एक इत्तेफाक है। मेरी माँ और बॉलीवुड एक्टर जितेंद्र की माँ भी एक दूसरे की हमशक्ल लगती हैं। दुनिया में ऐसा कभी कभी हो जाता है। इस तरह से रीना ने उन तमाम अफवाहों पर ब्रेक लगा दिया था कि सोनाक्षी सिन्हा और रीना रॉय का कोई नाता है। 1983 में उन्होंने अचानक पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी कर सबको चौंका दिया था। यह गुपचुप शादी कराची में हुई थी। हालांकि रीना रॉय अपनी शादी के वक्त अपने करियर के शिखर पर थी, लेकिन कुछ साल उन्होंने फिल्में कम कर दी। दोनों की एक बेटी भी हुई जिसका नाम मोहसिन ने जन्नत रखा। करीब 6 साल बाद वो मोहसिन खान को लेकर बॉलीवुड में आई और उन्हें 1979 में आई जेपी दत्ता की फिल्म बंटवारा में काम भी दिलाया। ना सनम मर जाएंगे हम। बाद में रीना रॉय की मां शारदा रॉय ने उन्हें और मोहसिन को लेकर एक फिल्म गुनाहगार कौन भी बनाई थी, जो 1991 में रिलीज हुई थी। इसी साल आई महेश भट्ट की ब्लॉकबस्टर क्राइम थ्रिलर। साथ ही में उनके अभिनय को आज भी याद किया जाता है। आज हम तुम सनम मिलके ये वादा करें। बाद में उन्होंने कुछ पाकिस्तानी फिल्मों में भी काम किया। मोहसिन के पास ब्रिटेन की नागरिकता थी और वो लंदन में बसने का इरादा कर चुके थे, लेकिन रीना को यह रास नहीं आ रहा था। वो मोहसिन की तड़क भड़क वाली जिंदगी से भी ऊब चुकी थी। दोनों ने तलाक लेने का फैसला कर लिया। तो फिर मेरे प्यार को खत्म करने का इख्तियार उनको किसने दिया? क्यों जान ली मेरे प्रेमी की? क्या बिगाड़ा था उसने उनका? मैं को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हालांकि मोहसिन बेटी की कस्टडी छोड़ने को तैयार नहीं थे। रीना रॉय ने लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी अपनी बेटी की कस्टडी हासिल करने के लिए। कहते हैं इस कानूनी लड़ाई में उनके पुराने साथी शत्रुघ्न सिन्हा ने भी पूरा साथ दिया। शत्रुघ्न सिन्हा की मित्रता पाकिस्तान के कुछ राजनेताओं से थी और उन्होंने इस संबंध का इस्तेमाल कस्टडी हासिल करने में किया। बेटी को पाने के बाद उन्होंने भी वही किया जो उनकी मां ने कई दशक पहले किया था। रीना रॉय ने अपनी बेटी का नाम जन्नत से बदलकर सनम रख दिया। बाद के वर्षों में रीना रॉय ने कुछ फिल्मों में चरित्र अभिनेत्री का किरदार निभाया और छोटे पर्दे पर भी काम किया। वो अपनी बहन बरखा रॉय के टीवी सीरियल में भी नजर आई। पहले पर्दे पर रिफ्यूजी उनकी आखिरी फिल्म रही। बीच में उनका वजन बढ़ने लगा था तो उन्होंने बैरियाट्रिक सर्जरी भी करवाई। फिलहाल वो मुंबई में अपनी बेटी सनम के साथ एक एक्टिंग स्कूल चला रही हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी स्टोरी? हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपके पास रीना रॉय से जुड़ी और भी जानकारी है तो वह हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अब दीजिए अपने दोस्त एंड होस्ट शिवानी को इजाजत। नमस्कार।